और आप सबको प्यार भरा नमस्ते मेरा। और आप लोगों का कविता किचन ब्लॉग में दोस्तों स्वागत है। और आप सबको ईद की खूब 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 बधाई हो। और आज मैं ईद की सेवइयाँ बनाने जा रही हूँ, जो कि मेरे स्कूल की एक फ्रेंड थी। तो आज ईद के मौके पर मुझको बचपन की वो बातें याद आ गई, और अपने सहेली की, जो कि मैंने पढ़ते थे साथ में। तो वो ईद की सेवइयाँ स्कूल में लेके आती थी, तो हम लोग खूब खाते थे। उसके घर भी जाते थे ईद पे, उसने बुलाया था, हम लोग गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आज, अब शादी हो गई वो अपने घर, हम लोग बहुत एक बरसों हो गया बिछड़े हुए। अब पता नहीं कहाँ वो होगी, अब हम कहाँ एक दूसरे को भूल जैसे गए हैं। तब से तो फिर उसके बाद 20-25 साल हो गए हमें मिले ही। अब वो कहाँ होगी कुछ पता ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज अपने उसी दोस्त के नाम पे ये वीडियो बनाऊं ईद के मौके पे। तो मैंने ये ईद सेवइयाँ बनाने के लिए 1 लीटर दूध ले लिया है। ये मेरी 250 ग्राम करीब चीनी एक कटोरी है। और ये मैंने प्लेट में पतली बारीक वाली सेवइयाँ ले ली है, जो कि इसी से ईद की सेवइयाँ बनती हैं। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, ये अखरोट है, ये पिस्ता है, ये कुछ बादाम है, ये खजूर है, इसको छुहारा भी, सूखा वाला छुहारा है। और किशमिश है। और ये 5-6 मेरे पास इलायची है। ये मैंने थोड़े से घर पे खोया बनाया था, तो वो वाला खोया पड़ा है। ये थोड़ा सूखा फ्रीज में रखा था, थोड़ा सा हार्ड हो गया, कोई नहीं, इसको हम दूध में डालेंगे तो ये। और सेवइयाँ भूनने के लिए मेरे पास देसी घी है। तो चलिए आज अपने फ्रेंड की याद में सेवइयाँ बनाते हैं। तो ये पहले मैं सेवई भूनने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच भर भर के देसी घी डाली हूँ। अब इसी में पहले मैं सेवइयाँ भून लूँगी। सेवई को मैंने तोड़ा नहीं है, क्योंकि जब हम इसको भूनेंगे तो ये भूनते भूनते खुद ही थोड़ा सा चूरा हो जाता है, इसीलिए हम पहले से इसको नहीं तोड़ेंगे। अब बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से अब मीडियम गैस पे हम जलाएंगे, इसको भूनेंगे। गैस के फ्लेम को हम तेज नहीं करेंगे, मीडियम आंच पे ही भूनेंगे। तो मैंने वो बताया ना कि मेरी एक फ्रेंड थी, हम लोग तीसरी क्लास में पढ़ते थे साथ में। तो शायद हो सकता है कि मेरे ये वीडियो के माध्यम से मेरी वो सहेली मिल जाए, और उसको भी कविता का याद आ जाए कि हाँ, कविता नाम की मेरी कोई फ्रेंड थी। दोस्तों आप भी उसके याद कीजिए, और उसको भी कुछ मीठी मीठी यादें दीजिए। मेरी सेवइयाँ भून गई, एकदम मध्यम मध्यम आंच पे मैंने बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से भून दी है। भुना एकदम भून गया है। देखिए मेरा सेवइयाँ ना बिल्कुल चूरी भी नहीं हुई है, और बिल्कुल पहले से थोड़ा सा छोटा हो गया है, टूट गया, चलाने में सेवइयाँ टूट जाती हैं। इसको गैस के फ्लेम को हम एकदम मीडियम रखेंगे। अब हम निकाल लेते हैं सेवइयाँ को। अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ड्राई फ्रूट है, तो मैं जल्दी इस बट्टे के सहारे ऐसे से कर लूँगी। तो बिल्कुल हमें बारीक भी नहीं करना है इनको। ऐसे बट्टे से क्या होता है कि जल्दी जल्दी हो जाता है थोड़ा। आप चाहे तो इसको चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये थोड़ा सा जल्दी वाला ट्रिक्स है। हो गया मेरा बादाम, टूट गया। ऐसे ज़्यादा चूरा भी नहीं होता है। ऐसे से बट्टे से दबा के कर देंगे। तो मेरा हो गया है सारा। मेरा ये देख रहे ड्राई फ्रूट मेरा इस तरह से हमें मोटा मोटा चाहिए, बिल्कुल बारीक भी नहीं हुआ मेरा, और ज़्यादा मोटा भी नहीं है, एकदम इस तरह से कि मुंह में जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। तो दोस्तों मैं
जब भी अपने सहेली के घर की सेवइयाँ खाइए तो उनके घर भी इसी तरह से मतलब ड्राई फ्रूट डाला जाता था, ऐसे मोटे मोटे ड्राई फ्रूट वो बोलते। और ये इसको हम खजूर को हम काट लेंगे, खजूर नहीं टूटेगा। किशमिश को मैं नहीं काटूंगी, किशमिश को तो मैं साबुत ही डालूंगी। और ये खजूर को काट लेती हूँ। बस ऐसे से कर लेंगे। अब यहीं पे मैं 2-3 चम्मच घी और डालूंगी। अब यहीं पे मैं ये जो ड्राई फ्रूट है उसको डाल दूंगी। इलायची छोड़ के बाकी सारा ड्राई फ्रूट हम डाल देंगे। अभी इसको भून लेते हैं। हम गैस को फ्लेम के दोस्तों ना मीडियम ही रखेंगे। हमें तेज़ आंच पे ड्राई फ्रूट, क्योंकि हमने काटा हुआ है तो बहुत जल्दी जलने लगेगा, तो इसलिए हम ड्राई फ्रूट को मीडियम आंच पे ही भूनेंगे। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊंगी, जो मेरी सहेली थी, अब सोचती हूँ तो बड़ी हंसी भी छूटती है कि हम लोग जब तीसरी क्लास में पढ़ते थे तो एक बारी कौन-सी इस क्लास के अंदर मैडम हमारी टेस्ट ले रही थी, पेपर ही था एक तरह का छोटा। तो मुझे तो कुछ याद वाद था भी नहीं, इतना पढ़ना लिखना भी नहीं, मगर वो जो मेरी से फ्रेंड थी फरा, वो पढ़ने में बड़ी आगे थी। तो मैंने कहा, मैं वैसे तो वो कह रही कविता तू भी कर ले फटाफट पेपर। मैंने कहा मुझे तो कुछ आ नहीं रहा, अब मुझे याद भी नहीं है मैं क्या लिखूं। हाँ, तो कह रही अच्छा उसने फटाफट अपना पेपर कर लिया था, तो मुझे अपना फटाफट पेपर करके वो मुझे पकड़ा दी, कहती अब मैं नकल मारने में बड़ी आगे थी। तो उसने मुझे अपना पेपर दिया, कह रहे कि यही लिख ले। तो जो क्वेश्चन पेपर जो अंदर लिखा था उसने वो लिखना था आंसर मुझे। मैंने क्या काम किया, मुझे इतना दिमाग में, जो उसने अपने पापा का नाम भी पेपर पे बाहर लिखते, मतलब अपना नाम वाम लिखते, ये सब लिखा होता ना, तो मैंने उसका नाम भी लिख दिया था अपने ही पेपर में। और जब मैंने लिख के सारा सब कुछ उसको दे दिया, और जब मेरी क्लास टीचर थी उसने पकड़ लिया, फिर मुझे 1 घंटे तक ले मुर्गा बनाया था मुझे। अब वही सब बातें बचपन की याद आती हैं तो हंसी भी छूटती है कि बेटा यही होता है बचपन, यही होती है सहेलियाँ। ड्राई फ्रूट भी दोस्तों को, सहेली को याद करते करते ड्राई फ्रूट भी भून गया। अब यहीं पे मेरा 1 लीटर दूध है, ये मैंने फुल क्रीम का दूध लिया है, इसको भी यहीं पे डाल देते हैं। अब इसको उबाल आने देते हैं और इसको थोड़ा गाढ़ा करेंगे दूध को हम पकाते पकाते। इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी, सेवइयाँ के दूध में पानी बिल्कुल नहीं जाता। इसको इस तरह से आने देते हैं एक उबाल। यहीं पे ये चीनी भी डाल दे रहे हैं। अब यहीं पे मैं ये सेवई भी डाल दूंगी। दूध मेरा 50% गाढ़ा हो गया है। दूध देख रहे हैं एकदम गाढ़ा हो के एकदम कलर में लाल भी हो गया। जो मेवे डाले थे ना उसकी वजह से एकदम खूब गाढ़ा भी हो गया दूध रह गया। अब इसी में मैं ये खोआ भी डाल दे रही हूँ। हमारी दाल, अब इसको हम मीडियम आंच करके पकने देते हैं। ये मेरा दूध मैंने दूध को कम से कम मीडियम आंच पे 20 मिनट तक ले खूब उबाला है और गाढ़ा कर लिया है। तो सेवइयाँ इसी तरह से बनती हैं ईद वाली। अब इसको हम और कना से पका लेंगे सेवइयाँ के साथ। इसी में मैं इसी के साथ ये इलायची भी मैंने कूट के रख लिया है। तो ये मेरे पास इलायची जो है मैंने 6 इलायची को कूटा है, इसी में मैं साथ में डाल देती हूँ। अब इसको इसी तरह से एक उबाल आने देते हैं, फिर मीडियम गैस करके
और धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे। मैंने दूध को बिल्कुल देख रहे मेरे बिल्कुल साइड साइड में नहीं चिपका है, क्योंकि मैं बराबर चलाती रही, दूध को छोड़ा नहीं था। तो इसीलिए ताकि जो भी दूध साइड में लगे मलाई बने वो मैं दूध के अंदर ही डालती गई हूँ। अब इसको उबाल आने देते हैं और इसी तरह से चलाते रहेंगे सेवइयाँ को खूब, जब तक एकदम एक उबाल ना आ जाए। खूब गाढ़ा करेंगे, एकदम रबड़ी जैसी मेरी सेवइयाँ बनेंगी। दोस्तों मेरी एकदम सेवइयाँ एकदम गाढ़ी गाढ़ी सेवइयाँ एकदम तैयार है। हाँ, इसी तरह से बनती है ना हमारी ईद की सेवइयाँ। तो अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, क्योंकि ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा। अभी मैंने गैस बंद कर दिया। अब चलते हैं सेवइयाँ को सर्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोगों को मेरी ये सेवइयाँ ईद वाली जो सेवइयाँ हैं, जो मेरे मुस्लिम भाई बहन दोस्त हैं, उनके लिए मैंने आज ईद की सेवई बनाई है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के नमस्ते, और आप सबको ईद की खूब खूब प्यार भरा ईद मुबारक हो। आप सबको मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।